नमस्कार दोस्तों, कैनवा का जो फुल ट्यूटोरियल है आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैनवा का जो बेसिक टूल्स होता है उसके बारे में आज की वीडियो में पूरा कवर अप करने वाले हैं। फिर अगर आप कैनवा सीखना चाहते हो तो आपको गाइस पता होगा कि कैनवा से आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हो। कैनवा कौन सा एप्लीकेशन है गाइस? कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन है एंड आप कैनवा के यूज से आप बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। आप जो चाहो आप उससे कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है ना। तो गाइस उसको सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो उसका बेसिक टूल्स होता है उसके बारे में पूरा जानना होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कवर अप किया है उसके बारे में, ठीक है ना। वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप लोग को समझ में पूरा आ सके गाइस। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि इस तरह की वीडियो कंटेंट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं वक्त टेक्निकल सौरभ यूट्यूब चैनल। सो गाइस फटाफट आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैनवा को यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो या फिर आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको सिंपली से प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। गाइस मैं यहाँ पे अपना ऑन कर लेता हूँ फ्रेंड्स क्रोम में आपको सिंपल सर्च कर लेना है कैनवा एंड आपका जो लॉगिन का प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आपको भी पहले कर लेना है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा सर्च बार का ऑप्शन है, नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो, नीचे आपको बहुत सारा आइकन भी शो हो रहा होगा, बहुत सारा टेम्पलेट भी शो हो रहा होगा। बगल में आप यहाँ देख सकते हो, बगल में आपको 3 लाइन भी शो हो रहा होगा। गाइस आप जानते हैं क्या क्या इसका काम आने वाला है। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दो फ्रेंड, इसका प्रो वर्जन भी आता है लेकिन हमें प्रो वर्जन का यूज़ नहीं करना है, हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम फ्री वर्जन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड गाइस आगे आपको बताऊंगा फ्री वर्जन कौन सा है एंड फ्री जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं और जो हम सीखने के लिए यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे सोशल मीडिया के कुछ आइकन से जो आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। नीचे प्लस का आइकन आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे होम का ऑप्शन से हो जाएगा, प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स का ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है ना। ये सब में आप जा सकते हो, ठीक है ना। गाइस आपको कुछ बनाना है, ठीक है ना, इसमें कुछ आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है, कुछ ग्राफिक डिजाइन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। देन यहाँ पे आप जो कुछ आपको बनाना है उसको आप यहाँ सर्च करके एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक हम सिंपली से यहाँ पे प्लस का आइकन में क्लिक करते हैं हैंड प्लस का आइकन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ आपको नीचे बहुत सारा आइकन हो जाएगा जिससे आपको कुछ बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, लोगो बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। आप टेम्पलेट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको टेम्पलेट में कुछ चूज़ करना है, वहाँ से आपको बनाना है तो भी आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो गाइस हम सिंपल से यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं यूट्यूब थंबनेल को, यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। आपका जो यूट्यूब का थंबनेल का जो साइज होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके साइज में यहाँ आपको एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ टेम्पलेट्स में शो हो रहे होंगे, ठीक। जैसे हमने यूट्यूब थंबनेल को चूज़ किया तो यूट्यूब थंबनेल का जो टेम्पलेट्स है, ठीक है, तो यहाँ मुझे शो हो रहा है, सजेस्ट हो रहा है कि आपके पास ऐसा टेम्पलेट यूट्यूब थंबनेल के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो या फिर आप इसका आइडिया ले सकते हो। लाइक अगर आपको यूट्यूब थंबनेल का आइडिया नहीं है और आप बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूट्यूब थंबनेल के बहुत सारे टेम्पलेट्स है और मैंने जैसे शुरू में बात किया था कि एक प्रो वर्जन, ठीक है ना, लेकिन हमें यूज़ करना है फ्री वर्जन। तो कहीं यहाँ पे आप सिंपलेस्ट टेम्पलेट में देख सकते हो, ठीक है ना। बगल में कोना में प्रो वर्जन का भी टेम्पलेट, ठीक है ना। आपको उसको यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप उसको यूज कर लेते हो, ठीक है ना, एंड इसको जब डाउनलोड करना जाओगे तो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टेम्पलेट आपको यूज नहीं करना है, सिंपल से हमें सीखना है, इसलिए हम फ्री वर्जन यूज करेंगे, फ्री टेम्पलेट्स यूज करेंगे। तो अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज करना है यहाँ से, ठीक है ना, तो आप उसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना एंड आप उसको बस कस्टमाइज करके आप उसको अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी एक यूट्यूब थंबनेल ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूट्यूब थंबनेल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज़ किया है उस एलिमेंट के थ्रू हम अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ पे PNG इमेज है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, इसके जगह मुझे अपना PNG इमेज लगाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है ना। तो आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारा आइकन्स हो जाएगा, ठीक है। आइकन्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। आइकन करना क्या है, अगर आपको कोई PNG अपलोड करना है इसमें, ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अपलोड का ऑप्शन आपको इसे टैप करोगे, ठीक है ना, तो आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड करना है, सिंपल अपलोड करने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड का जो बटन है, अपलोड का फाइल, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिंपल टैप करना है, ठीक है। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिवाइस में क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक कैमरा एंड फाइल। तो आपको फाइल में क्लिक कर लेना। जैसे आप फाइल में क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन में जितना भी फ़ोटो वगैरह होगा, PNG फ़ोटो वगैरह होगा, यहाँ पे आपको शो किया जाएगा, ठीक है ना। एंड जो अपलोड करना है उसको आप सिंपली चूज़ कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली से आप देख सकते हो वो फाइल यहाँ पे आपका अपलोड होने लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल को अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो मुझे उस PNG की जगह इस फाइल को लगाना है, ठीक है, इस PNG को लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टैप कर देंगे इसको, ठीक है। एंड फॉर बार में फ्रेंड्स जो यहाँ पर टेम्पलेट था वहाँ पर मेरा PNG आ चुका है, ठीक है ना। अब लगाना है किसे, तो ये PNG है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको कर लेना है डिलीट। जिसे डिलीट करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके यहाँ पे आपको अपना PNG फ़ोटो यहाँ पे एडजस्ट करके डाल देना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं उसके यहाँ पे आप मेरा फ़ोटो लग चुका है, PNG फ़ोटो, ठीक है। तो वैसे ही आपको चेंजेस करना है। अगर आपको कुछ यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजेस करना है तो आपको करना क्या है, इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। क्या करना है, मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे कुछ और देखना है। तो यहाँ पे एडिट में आपको चले जाना है। एडिट में जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ आप क्या करना है, अब यहाँ पे सबको काट देना है, हटा देना है, क्लियर कर देना है। देन यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं अपने यहाँ यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बलवार में जो टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। अब क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आप यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ में जाके इसको आप फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एनहेंस मारने के लिए मैं इस तरह से मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा चैनल का नाम है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वो सब भी आप लगा सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स नीचे जो बैकग्राउंड उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज करना है कैसे, तो सिंपल आपको यहाँ पर टैप करना है, ठीक है ना। तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। देन यहाँ पे आपको जैसे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कलर का ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ आपके सामने बहुत सारा कलर यहाँ पर शो हो जाएगा। हालांकि आपको जो भी कलर आपको चेंज करना है, ठीक है ना, आप यहाँ पे चूज़ करके उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, रेड, तो ये रेड हो चुका है, ठीक है ना। ब्लैक कर लेते हैं तो ये ब्लैक हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं दिख रहा है। जो ग्रेडियंट है जो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर गाइस यहाँ पर नीचे जो और भी एप्लीकेशन है इसका यूज कैसे करना है चलिए आप जानते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इसे यहाँ पर डिज़ाइन में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हो जाएगा, ठीक है, डिजाइनिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ आपको शो हो रहा होगा टेम्पलेट, ठीक है ना। जो आपने टेम्पलेट चूज़ किया है उसके रिलेटेड में जितना भी टेम्पलेट्स है वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे आपको वो टेम्पलेट पसंद नहीं आया तो उसका जगह आप कोई और टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। ये बस एग्जाम्पल के लिए आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे बैक चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट्स और स्टाइल दोनों आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड उसके नीचे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीज आपको शो हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको ब्लॉग के लिए टेम्पलेट्स चाहिए तो यहाँ पे आप ब्लॉग में क्लिक करोगे तो आपको ब्लॉग के लिए टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होगा, ठीक है। गेमिंग है, एजुकेशन है, फूड है, स्टडी है, म्यूजिक है, यूट्यूब थंबनेल है, मनी वर्सेस ट्रेवल हॉरर, ठीक है ना। आपको यहाँ पर बहुत सारा आपको कैटेगरी मिल जाएगा। जैसे कोई होता है कि किसी को ब्लॉग के लिए थंबनेल बनाना है, किसी को गेमिंग के लिए थंबनेल बनाना है, ठीक है ना। तो वैसा आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का थंबनेल आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ब्लॉग तो आप देखोगे पल भर में फ्रेंड्स आपके सामने जो ब्लॉग का जितने भी टेम्पलेट्स है, यूट्यूब का थंबनेल का टेम्पलेट जितना भी ब्लॉग का वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब थंबनेल जो शो हो रहा है, ठीक है, टेम्पलेट्स ब्लॉग के लिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ट्रेवल ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग है, वैसा यहाँ पे टेम्पलेट शो हो जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हम अभी इसको कट कर देते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स का। आपको यहाँ पे एलिमेंट का जो आइकन दिख रहा है इसका क्या काम है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है ना, आपको सब्सक्राइब बटन ऐड करना है, कुछ इमोजीज वगैरह भी ऐड करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सिंपल से यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। एरो वगैरह लगाना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से आप टेम्पलेट में क्लिक करते हो, ठीक है ना। तो टेम्पलेट में आपको एक सर्च बार यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार में आपको जो भी चाहिए, जिसकी अगर किसी का लोगो यहाँ पे डालना है तो लोगो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे लोगो बहुत तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप जो चाहो वो यहाँ आप सर्च कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर अभी सर्च कर लेते हैं एरो, ठीक है, एरो सर्च करते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पल भर में आपके सामने बहुत सारा एरो का जो है यहाँ पे PNG है वो यहाँ आप शो हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफिक्स में आपको चले जाना है, ग्राफिक्स आपका सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना, जितना भी ग्राफिक्स होगा एरो का, ठीक है। यहाँ आप एरो को भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक अगर आप थंबनेल देखते हो तो एरो का भी यूज होता है थंबनेल में, ठीक है। तो उस तरह आपको यहाँ पे यूज करना है एरो, ठीक है ना। तो यूज करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे एरो में सर्च करना है, देन आपके सामने बहुत सारा एरो शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको प्रो वाला यूज नहीं करना है, ठीक है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल फ्री वाला यूज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे एरो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। आपको जो भी यूज करना है उसको सिंपल से आपको चूज़ कर लेना है। इसमें यहाँ पर इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो है टेम्पलेट है यूट्यूब थंबनेल का, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, सेट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे सर्च करके आप एरो ला सकते हो। आप एरो है नहीं, आप जो चाहो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मुझे और कुछ चाहिए, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। मुझे किसी का लोगो चाहिए, मुझे यूट्यूब का लोगो चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे यूट्यूब लोगो। यहाँ पे नीचे आपको सर्च हो रहा होगा, नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यूट्यूब लोगो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने यूट्यूब लोगो को सर्च कर दिया, ठीक है। तो पल भर में फ्रेंड्स आपके सामने यूट्यूब लोगो बहुत सारा शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो यूट्यूब लोगो शो हो रहा है। आपको जिस किसी को भी यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे ये सब्सक्राइब का जो बटन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, यूट्यूब का लोगो बहुत सारा है, वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे सिंपल से सेलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हो बहुत आसान तरीका से, ठीक है। लाइक अगर आप कोई यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, ठीक है ना, तो ये सब जो है आपका काम बहुत आसान कर देगा। आपको यहाँ और ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई टेम्पलेट्स कहीं और से लाना पड़ रहा है, कोई PNG आपको कहीं और से लाना पड़ रहा है, ठीक है ना, उसको कंबाइन करके आप बना रहे हो, ठीक है ना, यूट्यूब थंबनेल्स। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। कैनवा पर आपका जो भी चीज़ जरूरत की चीज़ है सारा की चीज़ कैनवा पर ही आपको मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके जगह पर मैंने दूसरा सब्सक्राइब बटन लगा दिया, ठीक है। तो ये पूरा अच्छा लग रहा है, एंगेजिंग लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं टेक्स्ट का। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट, यहाँ पे सब क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है ना। नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो टेक्स्ट का और भी यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट है, स्टाइल खुल जाता है, ठीक है। तो आपको जैसा भी टेक्स्ट लिखना है उसको आप चूज़ कर सकते हो सिंपलेस्ट, ठीक है ना, एंड उसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे ये जो टेक्स्ट है ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे क्लिक करें, जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे जो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट जो यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाना है, ठीक है ना, एंड फ़ॉन्ट पे जाके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एडिट कर दी, तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत आराम से। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हाउ टू, ठीक है, हाउ टू मेक लिखे हम, एंड यहाँ पे अब क्या करना, एंड यहाँ पे करना क्या है, इसको हम कर लेते हैं सिंपली इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है। हम यहाँ पे ब्लैक कलर यहाँ पे या फिर रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको समय आपको दिख जाएगा रेड कलर का, यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और एक यहाँ पे फ़ॉन्ट, ठीक है, उसको क्या करना है आप यहाँ पे लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल से डिलीट कर देते हैं। एंड जो यहाँ पे मैंने लिखा है अभी इसको क्या कर देते हैं, इसको सिंपल से हम क्या कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा करके हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये भी ठीक लग नहीं रहा है तो हम इसको सिंपल से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इन गाइस आप बात करते हैं नीचे कुछ आइकन जो बच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड के बारे में मैंने आपको शुरू ही बता दिया, ठीक है। ब्रांड ये आप जब हाई लेवल जाओगे तो आपको समझ में आएगा, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन है, ड्रॉ में जैसे आप क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है ना। एक स्केच पेन है, एक हाईलाइटर है, एक पेन है, ठीक है ना। आप जिस किसी को भी चूज़ करते हो, ठीक है ना, एंड उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे आप उसका जो भी है ब्रश उसको हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो जब मैंने हाई किया तो वो थोड़ा सा बोल्ड में लिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बोल्ड में लिख रहा है। एंड इसको मिटाने के लिए करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा आपको इरेजर का ऑप्शन है, इरेजर आओगे तो यहाँ पे सिंपल सा इसको मिटा भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे स्केच पेन भी है, स्केच पेन भी जैसे आप क्लिक करते हो तो एक स्केच पेन के जैसे लिखा आएगा, ठीक है। इसको आप मिटा देते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हाईलाइटर भी आपको दिख जाएगा, किसी को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ड्रॉ का यही है, ठीक है ना। किसी को हाईलाइट करना है या फिर कुछ आपको ड्रॉ करना है तो वह बहुत ईजीली तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है।
एंड गाइज यहाँ पे आप वो नीचे देखते हैं प्रोजेक्ट है एंड ऐप है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट में आप करना क्या है, जैसे आप प्रोजेक्ट में क्लिक करते हो तो प्रोजेक्ट में होता क्या है, अगर आप जो भी प्रोजेक्ट अभी बना रहे हो, लाइक अगर अभी आप यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो तो यहाँ पे आपको उस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। एंड अगर आप ऑटोमेटिक सेव नहीं करना है तो आप उसके लिए फोल्डर भी बना सकते हो, ठीक है। आप फोल्डर पर भी सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी मैंने कुछ डिजाइन यहाँ बनाए थे और यहाँ पे भी मैंने अभी रिसेंटली बनाया है तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। मुझे उसको फोल्डर पे रखना है तो यहाँ पे फोल्डर आप बना सकते हो। यहाँ पे क्रिएट फोल्डर में जाओगे तो आप उसके लिए फोल्डर भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ गाइस लास्ट को जो ऑप्शन है यहाँ पे आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को यूज करने के लिए फ्रेंड्स आपके लिए बहुत समय चाहिए, इस वीडियो में पूरा कवर अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हैंड के लिए, ठीक है। जिससे आप यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक करोगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जैसे ही आप जाओगे, ठीक है ना, तो आपके सामने बहुत सारा एप्लीकेशन हो जाएगा जो आपको इस एडिटिंग में बहुत नेक्स्ट लेवल तक आपको ले जाएगा, ठीक है ना। जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह का आप इस कैनवा में एडिट कर सकते हो, वो भी एप्लीकेशन की मदद से। जैसे आप एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे एनिमेटेड सबटाइटल, ठीक है। आप यहाँ पे सबटाइटल डाल सकते हो अपने वीडियो में, ठीक है ना। जैसे आप अपने वीडियो को इम्पोर्ट कर लिए तो इसके थ्रू आप सबटाइटल भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो कुछ आप इफेक्ट है, एप्लीकेशन की मदद से आप इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है ना। एंड जैसे यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है ना। मेकअप है, इमेज आप स्कैनर है, ठीक है, गूगल ड्राइव है, कलराइज है, ठीक है ना। तो जो जो यहाँ पे आइकन शो हो रहा है ना, जैसे जैसे जो यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, ठीक है, तो वैसा वैसे यहाँ पे आपको काम भी आने वाला है, ठीक है। जैसे आप बारकोड बना सकते हो, ठीक है ना। लोगो मेकर है, ठीक है ना, कलराइज है। अगर आपका जो PNG में वो कलर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप उसको आप कलर में भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। एंड उसको यूज करने के लिए आपको एप्लीकेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत कमाल की। अगर एप्लीकेशन का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो सिंपल से वीडियो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो गैस ऐसा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड गैस जो भी आपने अभी क्रिएट किया उसको डाउनलोड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है ना। सिंपली से यहाँ पे 3 डॉट में चले जाना है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करना है, ठीक है ना। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे हो गया फाइल टाइप हो गया, ठीक है ना। तो आप फाइल टाइप में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा फाइल का टाइप खुल जाता है। जैसे JPG हो गया, PNG हो गया, PDF हो गया, प्रिंट PDF हो गया, MP4 हो गया, GIF हो गया। आप यहाँ पर जो भी फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उस फाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो यूट्यूब थंबनेल है, ठीक है ना, उसको आप कोशिश करना PNG में डाउनलोड करने का, क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है PNG। क्योंकि अगर आप PNG में डाउनलोड करते हो तो जो आपका थंबनेल है वो हाई क्वालिटी में डाउनलोड होता है, ठीक है ना। यानी अगर आपको यहाँ पे कोई वीडियो एडिट करना है तो उसको आप MP4 में सिंपली कर सकते हो। मतलब जैसा आप एडिट करोगे उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिक ये आपको बता देगा कि किस में आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है कुछ ऐसा आपको शो हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिंपल है डाउनलोड में क्लिक कर दे। एंड जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करते हो तो यहाँ आप देख सकते हो पल भर में जो आपका टेम्पलेट है यूट्यूब का, ठीक है ना, यूट्यूब थंबनेल का, वो यहाँ पे सिंपल से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप बनाओगे थंबनेल, ठीक है ना, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यूज करना फ्रेंड्स, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपको कैसे यूज करना है, कौन सा टूल आपको क्या काम आने वाला है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड गाइस हमारा सफ़र यही तक था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट में कोई अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।